नमस्कार। आज हम जरा बात करेंगे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, मतलब उनकी आर्थिक दिशाओं की। एक तरफ है अमेरिका, जहां पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का एक प्रस्तावित बिल है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और दूसरी तरफ है भारत, यहाँ मोदी सरकार की जो हाल की राजकोषीय नीतियां रही हैं उन पर। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन थोड़ी जटिल लगने वाली नीतियों को आसान शब्दों में समझें और देखें कि ये दोनों देश विकास और कल्याण के लिए कितने अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले अमेरिका की बात। ट्रंप का ये जून 2025 का प्रस्ताव, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है, अभी कानून तो नहीं बना है, पर इसकी बातें काफी चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी जो मुख्य प्रस्ताव हैं, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स में और कैपिटल गेन्स टैक्स में भी काफी बड़ी कटौती की बात है। अच्छा, टैक्स कटौतियां। बिल्कुल। और साथ ही वो पर्यावरण और फाइनेंस से जुड़े जो नियम हैं, उनमें भी ढील देने का इरादा है। फिर चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाने की बात भी है दोबारा से। और जीवाश्म ईंधन मतलब तेल, कोयला, इन पर आधारित एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर है। अच्छा। इसके अलावा रक्षा और वो जो सीमा दीवार है, उस पर खर्च बढ़ाना। और दूसरी तरफ मेडिकेड और फूड स्टैम्प्स जैसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें कटौती करना। तो जैसा सोर्सेज में कहा गया है, ये एक तरह से सप्लाई साइड इकोनॉमी पर बड़ा दांव लगता है। मतलब ये सोच कि टैक्स कम करो, नियम हटाओ तो बिजनेस बढ़ेगा और फायदा नीचे तक जाएगा। काफी बोल्ड है, प्रो बिजनेस है और थोड़ा लोक लुभावन भी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, इन कटौतियों और खर्च से वो जो सरकारी घाटा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये एक चिंता का विषय जरूर है, जैसा कुछ विश्लेषणों में कहा भी गया है। खैर, अब अगर हम भारत की तरफ देखें इसी दौरान, तो तस्वीर काफी अलग है। मोदी सरकार की पिछले कुछ सालों की नीतियां, उनके बजट, उनमें क्या खास रहा है? यहाँ देखिए, जोर बिल्कुल अलग रहा है। सबसे बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च बढ़ाना, सड़कें, रेलवे, बिजली वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। फिर मध्यम वर्ग को टैक्स में थोड़ी राहत दी गई है और पीएलआई जैसी स्कीम्स लाई गई, जिससे देश में उत्पादन बढ़े। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हाँ, बिल्कुल। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला है, आयुष्मान भारत, पीएम किसान। अच्छा। और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है। हाल के बजट में ग्रीन ग्रोथ, सोलर एनर्जी पर भी फोकस दिखा है। हाँ, वो तो था। सरकारी घाटा, उसे धीरे धीरे कम करने का एक साफ टारगेट है, वित्त वर्ष 26 तक 4.5% से नीचे लाने का। तो ये तो वाकई एक अलग ही अप्रोच है। मतलब विकास भी, कल्याण भी और साथ में हिसाब किताब भी दुरुस्त रखने की कोशिश। सोर्सेज भी इसे एक बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म विजन बता रहे हैं। अब मजा आएगा जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें। मतलब मुख्य अंतर क्या दिखते हैं साफ साफ? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो सोच का ही है, फिलॉसफी का। जैसा हमने बात की, ट्रंप का फोकस सप्लाई साइड पर है, जबकि भारत में एक मिक्स दिख रहा है विकास और कल्याण का। हाँ। टैक्स कटौती का फोकस भी अलग है। ट्रंप का जोर कॉर्पोरेट टैक्स पर है, जबकि भारत में ज्यादा ध्यान मिडिल क्लास और छोटे मझोले उद्योगों यानी एमएसएमईज पर रहा है। रेगुलेशन का क्या? हाँ, नियमों के मामले में ट्रंप ढील देने की बात करते हैं, जबकि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम तो हो रहा है, लेकिन एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। और खर्च की प्राथमिकताएं, वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। कैसे? ट्रंप का फोकस रक्षा, सीमा और तेल गैस पर, जबकि मोदी सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और कल्याणकारी योजनाओं पर। और व्यापार नीति भी, ट्रंप थोड़े संरक्षणवादी लगते हैं, टैरिफ्स वगैरह, जबकि भारत एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौतों पर काम कर रहा है, जैसे यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। तो ये तो सच में दो बहुत अलग आर्थिक प्रयोग लग रहे हैं। एक जैसे पुरानी औद्योगिक ताकत को जगाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा भविष्य के इंफ्रा और डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है। दुनिया पर इन अलग रास्तों का क्या असर हो सकता है? यहाँ भी काफी कॉन्ट्रास्ट है। ट्रंप की नीतियों से ग्लोबल ट्रेड में टेंशन बढ़ सकती है, और जो पेरिस जलवायु समझौता है, उस जैसे ग्लोबल कोऑपरेशन को झटका लग सकता है। हाँ, ये तो संभव है। वहीं भारत की नीतियां क्लाइमेट गोल्स के साथ चलती दिख रही हैं और ट्रेड में सहयोग बढ़ाने वाली लगती हैं। निवेशकों का मूड भी अलग अलग हो सकता है। मतलब ट्रंप की नीतियों से शायद शॉर्ट टर्म में अमेरिकी बाजार में तेजी दिखे, पर लॉन्ग टर्म में अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। जबकि भारत की पॉलिसियों से लॉन्ग टर्म एफडीआई मतलब विदेशी निवेश के लिए एक स्थिरता का सिग्नल जाता है। और अगर मान लीजिए ट्रंप का ये बिल कानून बन ही जाता है, तो भारत पर सीधा क्या असर पड़ेगा?
क्या कुछ फायदे भी हो सकते हैं? हाँ, कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती हैं शायद। जैसे अगर अमेरिकन इकोनॉमी तेज होती है तो भारत के एक्सपोर्ट को कुछ मदद मिल सकती है, और अगर डॉलर मजबूत होता है तो जो बाहर से पैसा आता है रेमिटेंस, वो बढ़ सकता है। ठीक है। लेकिन नेगेटिव रिस्क शायद ज़्यादा हैं। जैसे अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत के आईटी या स्टील जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को चोट पहुंच सकती है। फिर अगर अमेरिका क्लाइमेट चेंज फंडिंग कम करता है तो ग्लोबल पार्टनरशिप पर असर पड़ेगा। और एक बड़ी चिंता ये भी है कि अगर अमेरिका का घाटा बढ़ता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा बाहर जा सकता है, मतलब कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग आर्थिक सोच हैं, दो अलग रास्ते। एक तरफ ट्रंप का वो बड़ा दांव है, टैक्स में कटौती, एनर्जी पर जोर, लेकिन साथ में ग्लोबल टेंशन और घाटे का जोखिम भी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारत की एक संतुलित चाल दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याण और धीरे धीरे वित्तीय स्थिरता पर फोकस। जी हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि आगे चलकर दुनिया में जो अनिश्चितताएं हैं उनको देखते हुए कौन सी रणनीति ज्यादा टिकेगी, ये आक्रामक कटौती वाली या फिर ये संतुलित सबको साथ लेकर चलने वाली प्रगति। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इन अलग अलग रास्तों का दुनिया के पावर बैलेंस पर क्या असर होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। काफी कुछ है इस पर सोचने के लिए।